हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन के एम कैरियर पॉइंट्स। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था फोरसेप्स डिलीवरी के बारे में। दोस्तों, आज की क्लास अपनी रहेगी इंडक्शन ऑफ द लेबर। इंडक्शन ऑफ द लेबर में अपन पढ़ेंगे किस तरीके से अपन यूट्रस को स्टिमुलेट करेंगे, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से अपन स्टिमुलेट करेंगे, ये सभी अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने अगर प्रीवियस क्लास को नहीं देखी होगी तो उस क्लास को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके उस क्लास को आप वहां से देख सकते हो। फ्रेंड्स, क्लास को एक बार स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू। क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा इंडक्शन ऑफ द लेबर। किस तरीके से अपन वेजाइनल डिलीवरी अगर पॉसिबल होगी तो अपन लेबर को इंड्यूस कर सके। इंडक्शन का मीन्स होता है दोस्तों स्टिमुलेट करना, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करवाना, स्टिमुलेट करवाना। दोस्तों, एक तो ये नेचुरली भी हो सकता एंड एक अपन आर्टिफिशियली भी इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते। नेचुरली देखिए तो दोस्तों, अगर टर्म कंडीशन के अंदर 37 वीक के बाद में अगर नेचुरली क्या होता, एमनियोटिक से एक रप्चर होने के कारण से प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन में PGE2 क्या होता है, सिक्रेशन होता है, जिस कारण से क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन इंड्यूस किस तरीके से कराएं, आर्टिफिशियली अगर देखें तो आर्टिफिशियली दोस्तों क्या होता, एक ऑक्सीटोसिन होता, क्या होता, ऑक्सीटोसिन होता, यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन होता है। नेचुरल ऑक्सीटोसिन भी होता है, वो भी क्या करवाता, इंडक्शन ऑफ लेबर करवाता। बट आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन भी होता है, वो क्या करवाता, वो भी अपन आर्टिफिशियली लेबर को स्टिमुलेट कर सकते। तो इसमें अपन पढ़ते हैं इनिशिएशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। साथ में इनिशिएशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इनिशिएशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन व्हेन vaginal delivery is possible। अगर दोस्तों वेजाइनल डिलीवरी अगर पॉसिबल होगी तो उस दौरान अपन क्या करेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। समझ में आया दोस्तों। इसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी आती, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। टर्मिनोलॉजी लिखना, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर का मीन्स क्या होता है, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर का मीन्स होता है एसिलरेशन ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, एसिलरेशन ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को एसिलरेट करना, एसिलरेशन का मीन्स होता है बढ़ाना। किस तरीके से अपन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को एसिलरेशन करवाते, तो ये होता दोस्तों ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। नेक्स्ट आता यूटेराइन इंसर्शिया। सेकेंड टर्मिनोलॉजी आती यूटेराइन इंसर्शिया। यूटेराइन इंसर्शिया का मीन्स होता है हाइपोटोनिक एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की एक्टिविटी कैसी हो जाती, हाइपोटोनिक एक्टिविटी मीन्स कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही कम आना, हाइपोटोनिक एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस। समझ में आया दोस्तों। अपन ने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी यहाँ पे। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर का मीन्स होता है एसिलरेशन ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता यूटेराइन इंसर्शिया, इसका मीन्स होता है हाइपोटोनिक एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट आता एक्मे। एक्मे का मीन्स होता है दोस्तों, एक्मे क्या होता है, एक्मे में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट पीक लेवल। अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अगर पीक लेवल पे होगी, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कर रहा, तो उसको अपन बोलेंगे पीक लेवल। तो इसमें अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट पीक लेवल, अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन
पीक लेवल पे होगी तो अपन उसको बोलेंगे एकमे कहेंगे। क्या बोलेंगे? एकमे, हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, या अपन लिख सकते हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर अपन यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूट्रस क्या कर रहा है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, बट यूट्रस यहाँ पे क्या कर रहा है, हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, फिर इसके बाद में वापस कम हो गया। तो ये जो लेवल था दोस्तों, ये वाला लेवल, इसको अपन बोलेंगे पीक लेवल। पीक लेवल बोलेंगे जिसको अपन बोलेंगे एकमे। क्या बोलेंगे? एकमे अपन नाम देंगे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मेथड ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखिए तो दो मेथड होते हैं। मेथड ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अगर देखें तो दो मेथड होते। एक मेथड होता है मेडिकल मेथड, दूसरा होता है सर्जिकल मेथड। मेडिकल मेथड के अंदर अपन मेडिकल तरीके से इंड्यूस करवाएंगे। किस तरीके से? मेडिकल, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। ये क्या होता है? नेचुरली कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करेंगे। एक होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या करेंगे? प्रोम करेंगे, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। एमनियोटिक सेक की जो मेम्ब्रेन होगी वो अपन आर्टिफिशियली रप्चर करेंगे, तो वो किस में काउंट होगा दोस्तों? सर्जिकल मेथड। तो यहाँ पे अपन देखते हैं मेथड ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। मेथड की दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो हेडिंग लिखना, मेथड ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मेथड ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे टू टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है मेडिकल मेथड, मेडिकल मेथड, दूसरा होता है सर्जिकल, सर्जिकल मेथड। मेडिकल मेथड में मैंने बताया था यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। मेडिकल मेथड में अपन क्या करेंगे? एक तो ऑक्सीटोसिन का यूज करेंगे, यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन। दूसरा अपन करेंगे यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। दो मेथड अपन यूज करेंगे। एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज करेंगे, दूसरा होता प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करेंगे, जिस कारण से अपन यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करवाएंगे। सर्जिकल मेथड की बात करते तो इसमें अपन क्या करेंगे? प्रोम करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? रोम, AROM। AROM का मीन्स था आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या करेंगे? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियली तरीके से एमनियोटिक सेक को अपन रप्चर करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पे प्रोम, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या होता है दोस्तों? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये तरीका दोस्तों होता है सर्जिकल मेथड के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन फ्रेंड्स पढ़ते मेडिकल मेथड। क्लियर है? मेडिकल मेथड की बात करते दोस्तों, सबसे पहले बात करते अपन यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन। यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस तरीके से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो ऑक्सीटोसिन की बात करते तो मेडिकल मेथड में दो आ गए, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। सबसे पहले अपन ऑक्सीटोसिन को देखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन को पढ़ेंगे। तो ऑक्सीटोसिन दोस्तों क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है यूटेराइन स्टिमुलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूटेराइन स्टिमुलेट, यूटेराइन स्टिमुलेटर भी कहेंगे, या अपन इसको बोले इकोलिक्स, इबोलिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इबोलिक्स के नाम से भी जानते हैं, या यूटेराइन टॉनिक के नाम से भी जानते हैं, यूटेराइन टॉनिक। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? यूटेराइन को स्टिमुलेट करता है, इबोलिक्स भी कहते हैं, और यूटेराइन टॉनिक्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये सभी क्या करवाते? क्या करते दोस्तों?
इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या करते ये? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते। कौन करते? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं यहाँ पे। अगर ऑक्सीटोसिन की बात करें, नेचुरल हार्मोन होता है। क्या रहता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन होता है जिसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है? अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस कहाँ पे होता है? सिंथेसिस की बात करें तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होता है। इसके बाद में देखते हैं सिक्रेशन एंड स्टोरेज। सिक्रेशन एंड स्टोरेज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कहाँ पे होता है ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन एंड स्टोरेज? कहाँ पे होता है? सभी जानते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पे होता है दोस्तों? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंथेसिस और सिक्रेशन कहाँ से होता है, स्टोरेज कहाँ से होता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर है? ये क्या करवाते हैं? स्टोरेज तो दोस्तों हाइपोथैलेमस के अंदर होता है और सिक्रेशन एंड स्टोरेज कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसके अंदर एक तो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और सेकेंड होती पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सभी हार्मोन एंटीरियर से निकलते, बट दो हार्मोन ऐसे होते जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते। एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एडीएच। क्लियर दोस्तों? अपन एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे इतना ही समझना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो दोस्तों हो गए नेचुरल हार्मोन की बात हो गई, नेचुरल हार्मोन की। एक दोस्तों होता है ऑक्सीटोसिन, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन भी होता है, या अपन उसको कह सकते हैं सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। क्या कहेंगे? नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन? सिंटोसिन नाम से आता है, मार्केट के अंदर उपलब्ध है सिंटोसिन। सिंटोसिन के नाम से उपलब्ध होता है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर एक एम्पूल आता है। सिंटोसिन का क्या आता है? एक एम्पूल आता है दोस्तों। ये एम्पूल होता है जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों? 1 ml ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट होता है। कितना रहता है? एक एम्पूल के अंदर 1 ml, याद रखना 1 ml ऑक्सीटोसिन रहता है। अगर अपन यहाँ पे ऑक्सीटोसिन को किस में काउंट करते हैं? इंटरनेशनल यूनिट में, IU यूनिट के अंदर काउंट करते हैं, तो 1 ml बराबर कितना हो जाता है इंटरनेशनल यूनिट में काउंट करें दोस्तों? 5 इंटरनेशनल यूनिट। याद रखना 5 इंटरनेशनल यूनिट होगा। एक एम्पूल कितना होगा IU में बात करें तो 5 इंटरनेशनल यूनिट। अंदर ml कितना होगा? तो 1 ml आता है। समझ में आया दोस्तों? इसके बाद में अगर इसके रूट की बात करते हैं, रूट किस तरीके से देंगे, तो इसको दोस्तों अपन IM एंड IV दोनों दे सकते हैं। IM एंड IV दोनों दे सकते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ दोस्तों, आप लिखते जाना, क्लास में नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना। रूट कौन सा देंगे? IM भी दे सकते हैं अपन ऑक्सीटोसिन को, और IV भी प्रोवाइड करेंगे। IM का मीन्स होता है इंट्रामस्कुलर। IM इंजेक्शन लगाते हैं 90 डिग्री एंगल पे लगाते हैं, और IV 45 एंगल पे लगाते हैं, और इंट्रावेनस फॉर्म में अपन प्रोवाइड करते। एक होता है दोस्तों सिंटोमेट्रिन, ये तो अपन ने ऑक्सीटोसिन की बात करी। दूसरा आता है सिंटोमेट्रिन। सिंटोमेट्रिन के नाम से भी एक इंजेक्शन आता है। सिंटोमेट्रिन नाम से स्पष्ट है इसमें कि इसमें ऑक्सीटोसिन भी आता है एंड अर्गोमेट्रिन भी आता है। तो यहाँ पे देखते सिंटो अपन ने अभी जस्ट देखा था, ऑक्सीटोसिन को ही कहेंगे। साथ में क्या इसमें कंपोनेंट ऐड होता है? अर्गोमेट्रिन। अर्गोमेट्रिन भी साथ में ऐड होता है। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों अमाउंट की, तो इसमें सिंटोसिन तो 1 ml ही होगा, 1 ml कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं इसमें 5 इंटरनेशनल यूनिट। IU की बात करें कितना होता है? 5 इंटरनेशनल यूनिट हो सकता है।
और अर्गोमेट्रिन की बात करते दोस्तों 0.5 mg प्रेजेंट रहता है। कितना रहता है? 0.5 mg में होगा। याद रखना, एक अर्गोमेट्रिन किस में रहेगा? mg के अंदर रहेगा। समझ में आया डोज। इसके बाद में अपन देखते हैं रूट कि रूट किस तरीके से देंगे। जो सिंगल ऑक्सीटोसिन था उसको अपन ओनली IM एंड IV दोनों दे सकते थे, बट यहाँ पे सिंटोमेट्रिन होगा दोस्तों, इसको यहाँ पे अपन ओनली IM प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? ओनली IM इंजेक्शन ही देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, ओनली IM इंजेक्शन देंगे। नेक्स्ट बात करते दोस्तों स्टोरेज की। स्टोरेज कितना रखें? टेम्परेचर बात बता देता हूँ। जितने भी वैक्सीन होते दोस्तों, अधिकतर जितने भी वैक्सीन होते 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखेंगे। बट कहीं कहीं ऑक्सीटोसिन को दे रखा है अपन ने 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 6 डिग्री सेल्सियस भी अंदर भी रखते हैं। क्वेश्चन आपको आया तो फर्स्ट इसको प्रायोरिटी देना और सेकंड इसको अपन को प्रायोरिटी देनी है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया? ऑक्सीटोसिन का स्टोरेज टेम्परेचर देखिए कितना होता है? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे। अब अपन बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीटोसिन होता है किस तरीके से यूटेरस को इंड्यूस करेगा, मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। ये बात कर दी अपन ने ऑक्सीटोसिन। इसके बाद में बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन कैसे इंड्यूस करेगा, कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से स्टिमुलेट करेगा। हेडिंग लिखना, फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर की बात करते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन इन 500 ml NS या RL के साथ में मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? याद रखना, 1 यूनिट में आएगा, 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन, 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। किसके साथ में? NS या RL के साथ में। क्या करेंगे? 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन विथ 500 ml क्या लेंगे दोस्तों? यहाँ पे NS भी ले सकते हैं या अपन RL भी ले सकते हैं। ड्रॉप फैक्टर की बात करते हैं तो कितना ड्रॉप फैक्टर रखेंगे? 16 ड्रॉप पर मिनट। 16 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से इन्फ्यूज करेंगे। सबसे पहले 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन 500 ml NS या RL सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करेंगे और ड्रॉप फैक्टर रखेंगे सबसे पहले 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से। क्लियर है? इसके बाद में क्या करेंगे अपन? फिर 2 यूनिट लेंगे। कितना लेंगे? 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन, 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन विथ सेम लेंगे 500 ml NS या अपन RL के मिलेंगे और ड्रॉप फैक्टर वही रहेगा दोस्तों। कितना रहेगा? 16 ड्रॉप पर मिनट ही रखेंगे। या तो अपन इस तरीके से भी यूट्रस को स्टिमुलेट कर सकते, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर सकते, या दूसरा मेथड होता है दोस्तों कि यहाँ पे अपन ये भी कर सकते कि जो 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन होता है, क्या रहता है दोस्तों? जो 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन रहता है, 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन विथ 500 ml NS या RL के साथ में लेंगे, बट यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर को अपन चेंज कर देंगे। कितना रखेंगे? ये होता 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से चला रहते। 60 ड्रॉप एक होता है, क्या होता है? माइक्रो ड्रॉप होता है। क्या होता है दोस्तों? 60 ड्रॉप आ गया, ये क्या है? माइक्रो ड्रॉप्स होता है। मैक्रो ड्रॉप्स की बात करें तो इसमें कितने ड्रॉप्स आते? 16 ड्रॉप्स आते। क्या होते हैं? फिर इसके बाद में क्या करेंगे अपन? 16 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से, 16 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से क्या करेंगे अपन? इसको रन करेंगे। 16 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से 16 करेंगे।
16 ड्रॉप पर मिनट। 16 ये क्या है? मैक्रो ड्रॉप, मैक्रो ड्रॉप होता है। और ये दोस्तों होता है, ये जो होता है माइक्रो ड्रॉप। याद रखना मैक्रो ड्रॉप में कितने आते हैं और माइक्रो ड्रॉप के अंदर कितने ड्रॉप्स आते हैं। ड्रॉप फैक्टर अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल के अंदर, अभी आपको इतना ही समझना है। इसके बाद में क्या करेंगे, ये जो होता है वो क्या दोस्तों, आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करेगा। क्या करेगा ये? आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे वर्ड आया आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्शन जो सफिशिएंट होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सफिशिएंट होते। कितने आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो कितने यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर अगर 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे तो इसको बोलेंगे आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। या अपन ये भी कह सकते 2 और 3 कॉन्ट्रैक्शन इन एवरी मिनट। एवरी मिनट के अंदर 2 या 3 कॉन्ट्रैक्शन अगर आते हो, या एवरी मिनट नहीं तो 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर 2 या 3 कॉन्ट्रैक्शन अगर आ रहे तो अपन उसको आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में काउंट करेंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, ये किस तरीके से ऑक्सीटोसिन होता है वो अपन मदर को प्रोवाइड करेंगे और आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कितने होते हैं? तो 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन नॉर्मल अमाउंट से क्या किया, ज़्यादा दे दिया तो उस कारण से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। ये रब कर देता हूँ। फ्रेंड्स, क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। हर बच्चे तक ये क्लास पहुँचनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन की बात करें, अगर नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा अगर ऑक्सीटोसिन दे दिया तो क्या होगा? हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। यूट्रस की क्या होगी दोस्तों? हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, या अपन कह सकते हैं हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस। क्या होगा दोस्तों? हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस। ये अपन को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। यूट्रस क्या करेगा? नॉर्मल आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, तो इसको बोलते हैं हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस के नाम से जानते हैं। ये हाइपर स्टिमुलेशन में क्या होगा? नॉर्मली तो 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट होता है, बट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मोर देन 6 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर 6 से अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहे, इसका मीन्स ये होता है कॉम्प्लिकेशन हो गया। यहाँ पे यूट्रस रप्चर होने की संभावना ज़्यादा हो सकती। क्या हो सकता है अगर ये ज़्यादा कंडीशन हो गई तो? रप्चर ऑफ यूट्रस रप्चर भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बार स्टार्ट हो रहे हैं, बार आ रहे, तो इसका मीन्स होता है यूट्रस को क्या करेगा? ये रप्चर कर देगा आगे। क्लियर हो? तो इस कंडीशन में अपन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे बनते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट, पेशेंट अपन को मिल गया बट हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है, देख रहे अपन एज ए नर्स, बट अपन क्या वहाँ पे मैनेजमेंट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? जो इन्फ्यूजन चल रहा था इमीडिएट ऑक्सीटोसिन को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। स्टॉप इन्फ्यूजन क्या करेंगे? सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी स्टॉप इन्फ्यूजन को क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी, इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देगी। इसके बाद में स्टार्ट बोलस क्या करवाएंगे? सेकेंड स्टार्ट बोलस आईवी, या तो अपन एनएस ले सकते या अपन आरएल चला सकते हैं।
क्लियर है। मोस्टली यहाँ पे क्या करेंगे अपन NSE चलाएंगे। RL स्टार बोलस IV फॉर्म के अंदर दे देगी, ये सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इमीडिएट स्टॉप द इन्फ्यूजन। सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी स्टार्ट बोलस IV। NSIV अपन क्या करेंगे रेगुलर फास्ट बोलस फॉर्म। बोलस का मीन्स होता है लार्ज डोज, एक साथ में लार्ज डोज प्रोवाइड करेंगे, जिस कारण से जो ऑक्सीटोसिन का अमाउंट था वो इसके अंदर डाइल्यूट हो जाएगा, जिस कारण से इसका इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे दोस्तों, इसको आप याद करके रखिए। नेक्स्ट अपन ने अभी देखा ऑक्सीटोसिन किस तरीके से यूट्रस को स्टिमुलेट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन मेडिकल मेथड में कि प्रोस्टाग्लैंडिन किस तरीके से अब यूट्रस को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट देखते प्रोस्टाग्लैंडिन की। पहला अपन ने ऑक्सीटोसिन देख लिया दोस्तों, नेक्स्ट देखते प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करते दोस्तों। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है, एक लोकल हार्मोन होता है बॉडी का। क्या होता है लोकल हार्मोन, याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। लोकल हार्मोन ऑफ आवर बॉडी। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, लोकल हार्मोन ऑफ आवर बॉडी। ये भी क्या करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ये भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है डेरिवेट होता है किससे, एराकिडोनिक एसिड से। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है डेरिवेटिव क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड से क्या होता है डेरिवेट होता है, जिसके अंदर 20 कार्बन परसेंट रहता है। क्या रहता है दोस्तों, एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन परसेंट रहता है, इससे प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेट होता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन वेरियस ऑर्गन से ये सीक्रेट होता है। क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन वेरियस ऑर्गन से सीक्रेट होता है, जिसको अपन प्रोस्टाग्लैंडिन को PG2 के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों PGS शॉर्ट में अगर देखें प्रोस्टाग्लैंडिन इस तरीके से अपन लिखते हैं। ये क्या करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन वेरियस जगह से सीक्रेट होता है। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं तो एमनियन से होता है, एमनियोटिक सेक जब भी रप्चर होगी वहाँ पे होगा। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में डेसिडुआ से होगा और मायोमेट्रियम से। हेडिंग लिखना अपने को। नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे पहले अपन एमनियन में देखें, एमनियन, सेकेंड होगा डेसिडुआ और थर्ड होगा मायोमेट्रियम। एमनियन, डेसिडुआ और मायोमेट्रियम की बात करें, एमनियन से दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम होता है PGE2। PGE2 होता है वो किससे सीक्रेट होता है, एमनियन से। PGE2 होता है वो एमनियन से सीक्रेट होता है। और PGF2 जो होता है वो डेसिडुआ से सीक्रेट होता है। PGF2 किससे सीक्रेट होता है, डेसिडुआ से। नेक्स्ट लास्ट अपना आ गया मायोमेट्रियम से, क्या होगा PGI2। ये मायोमेट्रियम से प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेट होगा। यानी ये अलग अलग फॉर्म दे रखी है प्रोस्टाग्लैंडिन, बट एमनियन से PGE2 का सीक्रेशन होगा, डेसिडुआ से PGF2 का सीक्रेशन होगा और मायोमेट्रियम से PGI2 का सीक्रेशन होगा। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ द लेबर, किस तरीके से ये इंडक्शन करवाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन किस तरीके से लेबर को इंड्यूस करवाएगा, तो ये क्या करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जो बात करते हैं अपन PGE2 और PGE1। PGE2 और PGE1 की बात करते हैं तो ये क्या करवाते हैं यूट्रस का स्टिमुलेट करवा दे। PGE2 की बात करते हैं डिनोप्रोस्ट कहते हैं, इसका
दूसरा नाम होता डिनोप्रोस्ट, डिनोप्रोस्ट के नाम से जानते हैं। और PgI2 E1 होता है, इसको अपन बोलते हैं मिजोप्रोस्टल। मिजोप्रोस्टल दोस्तों किस में काम आता है? सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं अबॉर्शन के अंदर। किस में बात करते हैं? यूज इन अबॉर्शन। अबॉर्शन के अंदर मिजोप्रोस्टल का यूज किया जाता है। जो भी फिटस होता है उसको एक्सपल आउट करवाने के लिए मिजोप्रोस्टल का यूज किया जाता है। बात करते हैं डिनोप्रोस्ट की। डिनोप्रोस्ट दोस्तों होता है वो क्या करता है? मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। किसको अपन की यूज करते हैं? PgE2 डिनोप्रोस्ट की बात करते हैं। ये लेस टॉक्सिक होता है, बात करते हैं इसकी लेस टॉक्सिक एंड मोर इफेक्टिव होता है। किस तरीके से डिनोप्रोस्ट और मिजोप्रोस्टल एक्शन करते हैं ये अपन ने देखा। ये बात की अपन ने प्रोस्टाग्लैंडिन। सबसे पहले अपन ने देखा मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, इसमें बात की मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। मेडिकल मेथड के अंदर अपन ने देखा ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट दूसरा पोर्शन होता है सर्जिकल मेथड की। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट टाइप कर देना, तो हम अगली क्लास के अंदर सुधारने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स बात करते हैं अपन सर्जिकल मेथड की, लिखते जाना। मेडिकल मेथड अपना कंप्लीट है, सेकेंड है सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड की बात करते हैं। सर्जिकल मेथड में पढ़ा था अपन ने ROME। ROME इसका मीन्स होता है दोस्तों, सर्जिकल मेथड की बात करते तो ROME आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या रहता है? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें क्या करते दोस्तों? अगर इनिशियली यूट्रस नेचुरली कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी टर्म कंडीशन हो गई बट यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन अभी तक स्टिमुलेट नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? सर्जिकल मेथड के थ्रू अपन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, जिसके अंदर अपन प्रोसीजर करेंगे ROME। ROME का मतलब मीन्स होता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसके अंदर अपन एक प्रोसीजर करेंगे एमनियोटोमी प्रोसीजर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? एमनियोटोमी प्रोसीजर करेंगे, जिसके अंदर जो एमनियोटिक सेक होता है उसको क्या करेंगे? अपन रप्चर करेंगे। किसके थ्रू रप्चर करेंगे? किसके थ्रू? क्रोचेट फोर्सेप्स की सहायता से। किसके थ्रू दोस्तों? क्रोचेट फोर्सेप्स की सहायता से एमनियोटिक मेम्ब्रेन को अपन रप्चर करेंगे, या अपन कह सकते हैं कोचर आर्टरी फोर्सेप। कोचर आर्टरी फोर्सेप की बात करते हैं। इन फोर्सेप्स के थ्रू अपन एमनियोटिक सेक को क्या करेंगे? रप्चर करेंगे। याद रखना क्वेश्चन यहाँ से बनते कि एमनियोटोमी के अंदर एमनियोटिक सेक को किस फोर्सेप के थ्रू रप्चर करेंगे? तो रप्चर करेंगे क्रोचेट फोर्सेप के थ्रू, या क्रोचेट हुक्स कह सकते हैं अपन, क्रोचेट हुक्स। क्रोचेट हुक की सहायता से अपन एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगे। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्या करेंगे दोस्तों? रप्चर करेंगे। क्लियर है? जिस कारण से यहाँ पे क्या सीक्रेट होगा? PgE2 का सीक्रेशन होगा। PgE2 अपन ने पढ़ा था दोस्तों, एमनियन से सीक्रेट होता है। एमनियन से क्या सीक्रेट होता है? PgE2 प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेट होता है। फिर ये आगे जाके क्या करवाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। समझ में आया दोस्तों? एक होता है SROM। SROM का मीन्स होता है स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है।
समझ में, एक होता है PROM। PROM मैंने बता दिया था, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। क्लियर है दोस्तों। जो प्रोम होता है, PROM प्रोम होता है दोस्तों, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्री टर्म PROM, एक होता है टर्म PROM। 2 कंडीशन होती है, प्री टर्म प्रोम और टर्म प्रोम। जो प्री टर्म होता है बिफोर 37 वीक पे क्या होता है, रप्चर होता है बिफोर 37 वीक, और ये टर्म होता है वो आफ्टर 37 वीक पे क्या होगी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते। सबसे पहले अपन ने पढ़ा सर्जिकल मेथड और मेडिकल मेथड, इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर अपन ने सर्जिकल मेथड में ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ा, और मेडिकल मेथड के अंदर ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट सर्जिकल मेथड के अंदर अपन ने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये क्लास समझ में आएगी। क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।